कार 1 अप्रैल 2026 से हम सबकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे बड़े वित्तीय बदलावों की जो ये तय करेंगे कि महीने के आखिर में जेब में कितना पैसा बचेगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर 1 अप्रैल 2026 से बदलने क्या वाला है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ कोई छोटे-मोटे नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी यात्रा से लेकर बैंकिंग तक हर चीज पर असर डालने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये हैं वो 5 बड़े बदलाव जो सीधे सीधे आम लोगों की जेब से लेकर हर घर के बजट तक को हिलाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं, जिसका असर हम सब पर सबसे सीधा पड़ने वाला है। जी हाँ, ये जुड़ा है ईंधन की कीमतों से। मतलब घर का बजट और गाड़ी चलाना दोनों ही महंगे हो सकते हैं। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसके चलते एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और हाँ, पेट्रोल डीजल के दामों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि घर का बजट गड़बड़ा सकता है। और मजे की बात तो यह है कि कुछ बदलाव तो पहले ही शुरू हो चुके हैं। जैसे नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा भी दिए हैं। तो ये एक तरह से आने वाले समय का संकेत हो सकता है। अच्छा, तो ईंधन की बात तो हो गई। अब जरा उन बदलावों पर भी नजर डालते हैं जो सीधे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हैं, यानी टैक्स और पैन कार्ड। यहाँ पर 2 बहुत बड़े फाइनेंशियल अपडेट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, इनकम टैक्स के नियमों में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सोचिए, 1961 का जो पुराना कानून है उसे बदला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आईटीआर फाइल करने का पूरा प्रोसेस और यहाँ तक कि फॉर्म 16 भी बदल सकता है। वैसे अक्सर ऐसे बदलाव टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ही किए जाते हैं। अब आते हैं दूसरे अपडेट पर। पैन कार्ड के नियम और भी सख्त हो रहे हैं। मतलब अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, कुछ और दस्तावेज भी लग सकते हैं। ये शायद फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए एक कदम है। चलिए अब बात करते हैं अगले बदलाव की, जो सीधा जुड़ा है पैसे निकालने और सफर करने से, यानी एटीएम और रेलवे टिकट के नए नियम। तो पहले एटीएम के नियमों को समझ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक एक नया नियम लेकर आया है जो पैसे निकालने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बदलाव क्या है? बदलाव है कि अब फ्री विड्रॉल की लिमिट कैसे कैलकुलेट होगी। देखिए, पहले क्या होता था, सिर्फ एटीएम से निकाला गया कैश ही इस लिमिट में गिना जाता था। लेकिन अब एटीएम से कैश निकालने के साथ साथ यूपीआई से की गई निकासी भी उसी फ्री लिमिट में काउंट होगी। और मान लीजिए कि ये फ्री लिमिट पार हो गई तो बस हर ट्रांजैक्शन पर लगेगा सीधा 23 रुपए का चार्ज। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक तक ही सीमित रहेगा। ऐसी पूरी संभावना है कि पीएनबी और बंधन बैंक भी जल्द ही लिमिट्स और चार्जेस में कुछ ऐसे ही बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी बदलाव पर, जो सीधा असर डालेगा रेल से सफर करने वालों पर। टिकट कैंसिलेशन के नियम अब बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। नया नियम यह है कि अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से कम का वक्त बचा है और तब टिकट कैंसिल कराया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, 0। मतलब साफ है, अब ट्रैवल प्लानिंग और भी ज्यादा ध्यान से करनी होगी। तो इन सारे नियमों को एक साथ देखें तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आम आदमी की जेब पर इसका कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा। बात सीधी सी है, 1 अप्रैल से सिर्फ नियम नहीं बदल रहे, बल्कि आम आदमी का पूरा बजट ही बदलने वाला है। तो अब इन सारे बदलावों को सामने रखकर सवाल ये खड़ा होता है कि इन नए नियमों के लिए खुद को तैयार कैसे किया जाए। चाहे वो ईंधन का बढ़ता खर्च हो या फिर टैक्स के नए नियम, एक बात तो तय है, इन बदलावों के बारे में जानकारी रखना और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को टाइम पर अपडेट करते रहना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।